राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र का गृह त्याग का। तो कल हमने देखा था कैसे महाराज विदुर ने और युधिष्ठिर ने सारी बात की, कैसे वो याद करते थे कि कैसे उन्होंने को सारी विपत्ति से बचाया और अन्य अन्य। तो आगे अब क्या करते हैं, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उनसे दूसरा सनातन काल अनजाने ही घर दबोचते हैं। उन्हें दूरस्थ सनातन काल ही घर दबोचे। तो ये यहाँ पे वही कहते हैं कि बहुत एक अच्छी कहा है कि कभी कभी लोग बोलते देखो ये खंबा ने मुझे पकड़ के रखा है, खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है, पर एक्चुअली खंबे ने नहीं पकड़ा है, हमने खंबे को पकड़ा है। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो तुरंत वो खंबा हमसे छूट जाएगा। तो यही है, ये घर गृहस्थी, ये संसार को ने हमको नहीं पकड़ा है, हमारे हमने खुद में इसमें आसक्ति रखते हमने संसार को पकड़ा है। तो हमें ये समझना चाहिए। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं, हे राजन, उन्हें अभी भी महाराज विदुर, महात्मा विदुर उन्हें राजन संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि पांडव ने और खास करके महाराज युधिष्ठिर, पांडव पुत्र ने और महाराज युधिष्ठिर ने कभी भी महाराज धृतराष्ट्र को अपने पिता से अलग नहीं माना था, उन्हें बड़े पितामह ही कहते थे। और जब भी पितामह होते तो वो राजा ही होते हैं। तो उन्हें कभी उनको ये नहीं माना था कि आपने हमारा राजगद्य छीना था, तो आपने हमसे द्रोह किया था। वो द्रोह मानते थे, धृतराष्ट्र मानते थे, पर युधिष्ठिर ने कभी उसे द्रोह नहीं माना था। तो यहाँ पे इसलिए उनको राजन संबोधित करते हैं, मतलब वो राजा के समान राजा ही है। और देखा कि यहाँ से चलिए शीघ्र बाहर निकल जाइए, विलंब न किया। और उन्हें भय, किस प्रकार भय के विषय बुद्धि, तो क्या भय था धृतराष्ट्र को? क्योंकि धृतराष्ट्र तो थे बड़े महावीर योद्धा थे। हमने देखा था जब युद्ध खत्म हुआ था, उनको वैर था, तो कैसे उनको बोला भीम आओ मेरे गले लगो, पर भगवान कृष्ण ने उनको पुतले को आगे कर दिया था। और कैसे उन्होंने सिर्फ अपने बाहों में उसको दबा के उस पुतले को एकदम मिट्टी मिट्टी कर दिया था। तो मतलब ताकतवर तो थे, तो भय किस चीज का था? तो भय इन्हें यही था कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा, जैसा हम सबको भय होता है कि यार अगर हम घर से निकल जाएंगे या ये होगा तो क्या होगा हमारा, कैसे हम हमारा जीवन प्रसार करेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो वही भय था। तो इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकार नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सब के पास आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकार नहीं कर सकता है। तो हम इसका कोई निराकार नहीं। जो भी सर्वोपरि काल मतलब शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ ही कहना नहीं है। देखिए बहुत सुंदर कह दिया यहाँ पे कि जो लोग शाश्वत समय से सर्वोपरि काल के प्रभाव में, जो काल के प्रभाव में है, इस समय के चक्कर के प्रभाव में है, और अपने सबसे प्रिय जीवन काल में को अर्पित, उनको अपना सबसे प्रिय जीवन काल, जो जैसे हमने बताया कि मनुष्य जीवन इज लाइक अ जंक्शन। प्रभु बार बार दो चीज बहुत कहते हैं, एक तो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दिस सोल, और दूसरा ये उनके प्रवचन कहते हैं द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए जंक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे प्रिय हमारा जो काल, जो मतलब ये हमारा प्रिय शरीर है, उसको अर्पित करना ही पड़ेगा, वरना वो तो अर्पित करना पड़ेगा, तो फिर धन, सम्मान, संतान, भूमि, ये सब तो छोड़ने में क्या है। तो ये कहते हैं आपके पिता, भाई, शुभ चिंतन तथा पुत्री सभी मर चुके हैं,
देखिए, क्योंकि हम पता थे उनके पुत्र भी मर चुके थे, उनके भाई जो उनके शुभ चिंतक थे सारे, वो सब तो कौन थे उनके शुभ चिंतक, वैसे कह नहीं सकते, पर शकुनी और सब मानते थे कि उनके शुभ चिंतक हैं। वो सब मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत कर लिया है और वो बुढ़े हो चुके थे, मतलब बहुत सारा उनका जीवन का समय व्यतीत कर चुका है और उनके शरीर में बुढ़ापे भी नहीं दबोच दिया था। तो आप परायण घर में पड़े, तो ये यहाँ पे घर में क्यों पड़े रहे? तो इससे हमें समझ लेना चाहिए, विदुर जी महान विद्वान थे, तो उनका कहने का यही मतलब है, जीवन में हमें भी देखिए, इसीलिए संसार ने 4 वर्ण रखे हैं, राइट? तो ये जो जब वानप्रस्थ, तो करीब करीब 50-51 के साल के पास वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ की सुंदर सुविधा दी गई। वानप्रस्थ का मतलब यही है, ऐसा नहीं है कि भाई वन में जाके तप तपस्या करना है, किसी पेड़ के नीचे रह के एक पांव पे खड़े रहना है और तपस्या करना है। नहीं, ये नहीं है। वानप्रस्थ का जीवन यह है कि घर संसार को छोड़ के आप धाम में चले गए, कोई भी धाम में रह रहे हैं, वहां पे जाके सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपना। ये सांसारिक जीवन है, ये जो बिजनेस है, आपका व्यवसाय है, आपका परिवार की चिंतन, आपके पुत्र पोत्रे की चिंतन, वो सब छोड़ देनी चाहिए और शांति से भजन करना चाहिए। और हो सके तो कहते हैं कि अकेले जाना चाहिए। तो पत्नी का क्या? तो पत्नी को यहाँ पे कहा गया कि पत्नी को, अगर शायद आगे आएगा कि अगर पत्नी चलना चाहती है और वो आपको बाधा नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ बर्डन टू यू, वो आपके ऊपर बाधा या बोझ नहीं होगी, वो भी आपके साथ रह के आपके भक्ति में जीवन में सहायक बनेगी, तो ठीक है, वरना उसे आप आपके पुत्र के शरण में छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो स्त्री है बचपन में अपने पिता की शरण में रहती है, जब वो युवा मतलब उसकी शादी होती है तो अपने पति के शरण में, और जब पति वानप्रस्थ होता है तो उसके पुत्र के शरण में वो रहती है, इसलिए उसको तो शरण आश्रय होता ही है। तो ये कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो। देखिए, तो जन्म से अंधे तो थे ही, और बोले क्योंकि बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में धीरे धीरे कुछ अपना को सुनाई नहीं देता है, स्मृति भी कम हो जाती है, बुद्धि भी अपनी विचलित हो जाती है, दांत भी अपने हिल चुके होते हैं। आप अपना जो मतलब ताकत होती है, जो शारीरिक बल होता है, वो भी खराब हो जाता है। और कफ और वायु अपने को रहता है, यानी मतलब कुछ भी हम खाते हैं, प्रसाद लेते तो वो कफ और वायु से प्रभावित होता है, ज्यादा कफ और वायु होता है। तो ये सारी चीज हमें भी होती है, जो यहाँ पे कहा गया धृतराष्ट्र को हुई थी। ये एक्चुअली कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, पर ये सब है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, धृतराष्ट्र विदुर जी का जो कहने का भावार्थ है, ये क्यों दिया गया है कि हमें इससे सीख मिले कि ये सब हमारे लिए है। ओह प्राणी, तो इसलिए जब पहले के जीवन में क्या होता था कि जब भी कोई नई जो बेटे की शादी हो जाती थी और उसके बहू ब्याह के लेते, तो सास क्या करती थी, सबसे पहले अपनी जो तिजोरी की चाबी है वो बहू को दे देती थी, आती थी दूसरे दिन तो दे देते। क्यों? मतलब उसका मतलब क्या था कि जो संपत्ति, जो घर का शारीरिक जो सारा काम था, और पहले भी तो क्या था, बैंक बैंक जैसा कुछ था नहीं था, तो पति की जो पूंजी होती थी, जो सारी कमाई होती थी या जो धन होता था, वो पत्नी के पास अपना एक तिजोरी रहता था, उसमें रहता था सारा कुछ। और तिजोरी की चाबी रहती थी, वो जो पति की पत्नी मतलब सेठानी मालकिन थी, उनके पास रहती थी। और जब भी वो आते तो क्या करते, उनको देते, मतलब हाँ चलो आज से मैं ये सारी ये जिम्मेवारी से मैं मुक्ति देता हूँ और तुम्हें जिम्मेवारी देती हूँ। तो इसका मतलब यही था कि वो इसलिए नहीं कि अब शांति से बैठ के वो लोग भजन कर सकते, तो प्राय देखा जाता था कि पूर्व फिर वो लोग क्या करते थे, शाम को मंदिर में जाके भजन करते थे, रामायण का पाठ करते थे, कृष्ण लीला, राम लीला, उसके भजन में, नाटक में। और सवेरे सवेरे प्रभात फेरी होती थी। आप पता नहीं अभी आपके यहाँ होता है कि नहीं, पर बहुत बहुत जगह में अभी भी गांव में प्रभात फेरी होती है, मतलब और सवेरे सवेरे में सारे टीम निकल जाते हैं बुजुर्ग लोगों की, और वो निकलते अपना वो मशाल लेके, क्योंकि पहले तो लाइट थी नहीं, और 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकल कीर्तन करते करते जाते, मतलब सभी को एक संकीर्तन मूवमेंट जो कहते हैं ना, वो संकीर्तन करवाते थे और सभी को जाके लेके। तो ये सारा करते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने अभी बस, हमारे बहू आ गई, बेटी आ गई, उसने सारा जिम्मेवारी, आपने जैसा नहीं। अभी तो क्या होता है, कभी कभी हम जिम्मेवारी देते तो है, पर फिर से बोलते अरे इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ,
मतलब वी आर गिविंग अवे, हम दे रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए, पर बैक एंड में तो हम उसके पीछे लगे, आसक्ति तो है ही हमारी, तो ये आसक्ति नहीं छूटती है। प्राणी प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। देखो कितना कठोर शब्दों में कह दिया। तो महाराज को आप बोले कि हे राजस, राजस, यहाँ पे एक बार पहले संबोधित करते हैं, और यहाँ पे पूरा कठोर शब्दों में, आने वाले बहुत श्लोकों में ये कठोर शब्दों में ही बोलेंगे। तो क्यों इतना कठोरता है, क्यों राजा के सामने? नहीं, क्योंकि विदुर जी जानते थे कि वो अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे तो ज्येष्ठ भ्राता, तो उनका कल्याण करना चाहते थे, और उनको पता था कि इनकी आसक्ति इतनी सारी है कि उनको अगर थोड़े कटु वचन नहीं कहेंगे तो ये उनका मन परिवर्तित नहीं होगा। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया, वरना विदुर जी तो ऐसे आत्मा थे कि नहीं कि ऐसे कुटु वचन बोले कि आप एक घरेलू कुत्ता, मतलब जो पालतू कुत्ता हो उसके भांति हो। पालतू कुत्ता क्या करता है, अपने बॉस के टुकड़ों को, उसको बड़े हुए बिस्किट खाने पे या जो भी देता है खाने के लिए, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। वो बोले बैठो तो बैठ जाता है, वो बोले खड़ा हो, टॉमी बार, टॉमी स्माइल, तो वो टॉमी करता है जो, और उसके बदले में उसका मालिक उसको कुत्ता देता है, सॉरी बिस्कुट देता है। और टॉमी बिस्कुट के लिए, जैसे बंदर होता है, बोलते हैं नाच बंदरिया नाच, उसको नचाता है मदारी, और वो नाचता रहता है। क्यों? बस एक थोड़े कुछ खाने के लिए। पर उसको भी पता है कि यहाँ से भाग जाओ तो मुझे उसके नीचे। पर हमारा भी यही है, इस काल चक्र में ऐसे फंसे है, बस एक कुत्ते की माफक काल चक्र हमें बिठा रहा है, उठा रहा है, घुमा रहा है, ये करे। पर हमें ये काल चक्र से बाहर निकलना हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें यही मान बैठे कि यही हमारा जीवन है, यही हमें सुख है। पर आप निकलिए, हरे कृष्णा महामंत्र में कितना सुख है। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, जहां गए किसी को स्पर्श भी कर लिया तो वो इवन यहाँ तक बंदर थे, हाथी था, कुत्ता था, हाथी अगर पानी छिड़कता था, और छिड़कते के साथ आप देखिए चैतन्य चरितमृत में कि महामंत्र सुन भी लिया तो उसमें इतना भाव विभोर हो जाता था, वो महामंत्र में नाचने लगता था। यहाँ तक हाथी और सॉरी हिरण और सिंह दोनों साथ में, कभी भी वो साथ में नहीं रहते हैं। पर ये तो ये काल चक्र में से निकलेंगे तो पता चलेगा। आप पढ़िए ये भागवतम, कितना सुंदर, हमें हम रोज पढ़ते हैं, कितना आनंद आता है। चैतन्य चमृत में देखिए रसमय सबसे भरा हुआ है। कृष्ण लीला देखिए 10वां स्कंद, कितना रसमय लीला है। तो ये सारे ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, और ये सब कब होंगे कि जब हम इस काल चक्र से निकलेंगे। तो इसीलिए हमारा भी जीवन इस कुत्ते की भांति है, जो कहते हैं कि आप भीम के द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे। ऐसा भी नहीं है भीम के द्वारा दिया गया खाना, पर बोले जूठन खाना। तो मतलब क्या भीम जूठा करके देते थे? नहीं, मतलब कहने का मतलब वो उनके आप आश्रित रह सके। अगर भीम जी नहीं आए, उनको खाना नहीं दिया, तो मतलब वो खाना भी खुद अपनी थाली नहीं लगा सकते, बना नहीं सकते थे। इसलिए बोलते हैं मतलब देना मतलब जूठन। तो ये क्या मतलब है? और आगे हमने देखा है, हमें तो टेंशन नहीं है, अभी पढ़ाई था कल या परसों कि आप धाम में चले जाइए, धाम में भंडारा इतना होता है, इतने सारे लंगर लगते हैं, तो प्रसाद की तो कोई टेंशन नहीं है। धाम में खा खा के मरते हैं, यहाँ पे खाने के लिए मरते हैं। तो इतना फर्क है हमारे घरेलू जीवन में, खाने के लिए मरते हैं और धाम में खा खा के मरते हैं। एक बार महाराज जी का मुझे बहुत सुंदर, महाराज जी जब कथा कर रहे थे, बचपन से ही बहुत कथा करते थे, तो उनके पिता हमेशा डांटते थे। और एक बार गुस्से में उनके पिता ने बोले कि हे राधा गोविंद, तू ये कथा बथा बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो भूखा मर जाएगा। और जब महाराज कथा कर रहे थे, महाराज ने बोला कि बात तो मेरे पिता की सही है, पर कथा मैंने की, शायद मैं पढ़ लेता तो मैं भूखा मर जाता, और कथा मैंने की तो आज लोग मुझे खा खा के मार रहे हैं। इतना प्रसाद देते हैं, इतना स्नेह है कि प्रसाद ना बोलते फिर भी देते रहते हैं। तो ये फर्क है भागवतम में। आप भागवतम का आश्रय ले लो, भागवतम आपको बहुत कुछ देगा। अब आपने हरि बोल। हरे कृष्ण, समय हो गया। यस, भागवतम का इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रभुपाद ने क्या किया है। ये भागवतम तो थी पहले, पर 18,000 श्लोक संस्कृत में थे, उसका अनुवाद इंग्लिश में कहीं नहीं हुआ था। हिंदी में कुछ अन्य अन्य संतों ने किए थे, पर वो बहुत कठिन भाषा थी, उसमें समझना मुश्किल था। पर प्रभुपाद ने इसको क्या किया, गांव गांव नहीं, शहर शहर नहीं, देश देश जाके सभी को ये भागवतम दिया, और उनकी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया।
आज कितनी सारा भाषाओं में, रशियन में, यूक्रेन में, जापान में, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो भाषा चाहिए उस भाषा में उसको अवेलेबल किया। और ये जो एक्चुअल जो नेक्टर है, वो नेक्टर हमें इतनी आसानी से मिल गया, इतनी आसानी से मिल गया ना, पर हम क्या करते हैं, इसे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो हमें ये बहुत सुंदर है। तो बहुत ही इतना अच्छा लगता है ये पढ़ के, जैसे लगता है कि बस। और कहा गया है कि आपके जीवन का जो समय है, जैसे समझ लीजिए कि किसी को जीना है, एक उदाहरण करके ले रहा हूँ कि भाई 25 घंटा जीना है फॉर एग्जाम्पल, पर वो 25 घंटा भागवतम पढ़ेगा तो वो 25 घंटा जितने टाइम वो भागवतम में बैठा है वो गिना ही नहीं जाता है। आप समझे? तो जितना समय आप भागवतम में रहते हैं वो आपका काल मृत्यु चक्र से निकल जाता है। और हम क्या करते हैं, हमको अगर किसी ने बोला है, केशवानंद प्रभु जैसे बड़े मुश्किल से उनका समय निकाल निकाल के 16 माला तक लाते हैं, और हमें बोला चलो केशवानंद प्रभु ने बोला है कि 16 करना है, तो 16 जैसे होते उसको टंगा दिया, दूसरे दिन खूंटी से निकाल दिया कि यार बोला इसलिए करते हैं। नहीं, नित्यम भागवत सेवा है, निरंतर भागवत सेवा है, निरंतर हमें इसे करना है। तो यही हमारा जीवन होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उनके दान पर आपको जीवित रहना तथा गुरु गिरा हुआ जीवन बिताने के लिए आवश्यकता नहीं है। इनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तो देखिए, कहते हैं कि आपका जीवन कितना, जिस लोगों को आपने अग्नि लगाकर, विष देकर, यहाँ तक उनकी पत्नी को आपने बेइज्जत किया था, अपमानित किया था, और उनका राज्य भी छीन लिया था, धन भी छीन लिया था, उन्हीं के शरण में आप रह रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, धृतराष्ट्र महाराज को वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, पर ये हमारे लिए ही संबोधन है। हमें भी यही है। हमको पता है, हम घर आते हैं वही किचकच होती है, घर आके वही किचकच होती है, ये करो वो करो, ये आप तो ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, वही संसार का। फिर भी हम क्या करते हैं, घर आते हैं, क्योंकि हम इसमें इतना आसक्त है। हमारे बच्चों में आसक्ति बुरी चीज नहीं है। देखिए, आसक्ति कतई बुरी चीज नहीं है, पर उस आसक्ति को अगर हम बीच में भगवान कृष्ण को सेंटर में रखे, भागवतम को सेंटर में रखे, और जो हम कर रहे हैं वो कार्य को रखे, तो आसक्ति बिल्कुल बुरी नहीं है। इनफैक्ट ये होना चाहिए, चलो शाम को गए घर पे, तो ठीक है, फटाफट से चलो गए, सबने साथ में बैठ के भजन किया, कीर्तन किया, साथ में भागवतम रीड किया, भागवतम की क्लास में बैठे, फिर बाद में आप काम में लगिए, क्योंकि ये संसार तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर कह रहे हैं, और ये सब चीज, ये मत सोचिए कि ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, ये सीधा हमको कह रहे हैं। बस विदुर जी के पास हमारा नाम नहीं था, तो ये नाम नाम धृतराष्ट्र का ले रहे हैं, पर ये है हमारे लिए, यही समझना है इसे। तो आज हम यहाँ विराम देंगे, समय हो चुका है, और कल शुक्ला 25 से करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।